लाहौर के दानिश आरिफ मुनफरिद नस्ल के मुर्गे और मुर्गियां पालने की वजह से बेहद मशहूर हैं। शौक को कारोबार में बदलने वाले दानिश ने इसे इतना कामयाब बनाया कि इसी की कमाई से अपने वालिद को एक ब्रांड न्यू कार भी तोहफे में दी। वो ये फैंसी बर्ड्स कहाँ से लाते हैं और वो मुनफरिद बर्ड्स ही क्यों पालते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गौसिया फैंसी बर्ड्स के शोरूम पर, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे ICS के तालिब इल्म यंग एंटरप्रेन्योर दानिश आरिफ से, जिनकी मोटिवेशनल कहानी सुन के यकीनन आप खुश हो जाएंगे। नाज़रीन, इनकी उम्र अभी सिर्फ 22 साल है और इनके वालिद साहब जो घर के खुद कफील थे, एक बाटा फैक्ट्री में मुलाजिम के तौर पर काम करते थे। रिटायरमेंट के बाद घर का सिस्टम चलना इंतहाई दुश्वार हो गया, तो इन्होंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई को वक्ती तौर पर रोक के अपना बिज़नेस करता हूँ। तो इन्होंने फैंसी बर्ड्स का बिज़नेस शुरू किया और अनथक मेहनत के बाद ये अपने वालिद की आंखों की ठंडक बने। उनको होंडा स्विक गाड़ी गिफ्ट की और ढेरों दुआएं ली। अभी पूरे पाकिस्तान में इनकी माशाल्लाह 9 ब्रांचेज़ हैं। इनसे जानते हैं इनकी कहानी, ये सब काम कैसे और क्यों कर रहे हैं। दानिश साहब, आपकी सिर्फ 22 साल उम्र है और माशाल्लाह एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं। ये कैसे स्टार्ट हुआ, थोड़ी कहानी तो सुनाएं। ये बेसिकली जो है वो ऑलमोस्ट 3 और 3.5 इयर्स पहले जो है वो स्टार्ट किया था, जब मेरे वालिद साहब जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से जो है वो एक मतलब वो एक एज आ वर्कर जो है वो बाटा शू कंपनी में काम करते थे, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जब लास्ट 4 इयर्स से उनकी रिटायरमेंट के, फिर वो सुपरवाइज़र हुए। फिर जब वो रिटायरमेंट हुई उनकी, तो फिर मतलब एक था कि घर की ज़िम्मेदारी एक होनी चाहिए किसी के कंधों पे, ठीक है। मैं स्टडी कर रहा था ICS, लेकिन मैंने जो है वो उसी के साथ डिसाइड किया कि मुझे जो है वो अपने घर के लिए कुछ करना है। तो मैंने फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर का अप्लाई किया, काफ़ी धक्के खाए उसके लिए भी, स्टडी वीज़ा के लिए, और फिर बाहर का अप्लाई किया लेकिन वो रिजेक्ट हुआ। फिर लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अपनी जो है वो स्टडी को थोड़ा सा गैप दिया जाए, क्योंकि मुझे ये जो पोल्ट्री का बिज़नेस था, ये काफ़ी जो दोस्त थे मेरे, वो काफ़ी मुझे इसके बारे में गाइड करते थे कि ये बहुत अच्छी मार्केट है इसकी, ये है तो वो है। तो वो उस लिहाज से फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बारे में रिसर्च की मैंने, ठीक है, कि कौन कौन इस में जो है वो ऑलरेडी इंडल्ज है, कौन कौन काम कर रहा है इस बिज़नेस के बारे में, कौन कौन इस टाइम जो है वो एक्टिव है। तो फिर मैंने जो है वो अपने आप को पोल्ट्री के बिज़नेस की तरफ जो है वो कन्वर्ट किया। अपनी जो स्टडी थी उसको थोड़ा सा जो है वो टाइम के लिए ब्रेक दिया। मैंने स्टार्ट किया था, मुझे ऑलमोस्ट 1 से 2 साल के लिए सारा कुछ अकेले हैंडल करना पड़ता था। इवन कि इनकी मेडिकेशन, इनको जो दाना वगैरह करना है, सारी इनकी एड्स पोस्ट करने, इनको फ़ोन कॉल्स वगैरह कस्टमर्स के साथ डीलिंग करना, सारी कस्टमर आपके पास आता है, लाइव आप उनको मिलते हो, ये सारी चीज़ें मुझे अकेले को करनी पड़ती थी। तो उस टाइम फिर मेरे लिए पढ़ाई को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल था। फैंसी बर्ड्स में बड़ी चीज़ें हैं, वो लव बर्ड्स भी हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन शामूज़ का आपको कैसे ख्याल आया कि यार ये करना चाहिए? इसके साथ कुछ और भी किया आपने? बेसिकली मेरा जो स्टार्ट था ना वो फैंसी बर्ड से ही था। मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल तक जो है वो फैंसी बर्ड्स में ही काम किया। साथ में जो है वो रैबिट्स वगैरह भी इंपोर्ट किए मैंने। काफ़ी रैबिट्स की इकसाम मैंने पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह गौसिया फैंसी बर्ड्स पे इंपोर्ट की। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपको जो कामयाब बिजनेसमैन होता है, वो मैंने एक चीज़ सीखी अपने छोटे से टाइम पीरियड के अंदर के, जो एक आवाम का टेस्ट है उसके मुताबिक आपको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। वक्त के साथ साथ अपने आपको चेंज करना है, ठीक है। वही जो मैंने किया आहिस्ता आहिस्ता। जब मैंने पाकिस्तान में एक बहुत अच्छे लेवल पे शामूस पे वर्किंग की, आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर शामूस मतलब 1.5 साल से अगर पाकिस्तान में बहुत रूज पे है माशाल्लाह, ठीक है, तो मुझे बड़ी इस चीज़ की खुशी होती है कि अगर मैंने बर्ड्स इंपोर्ट किए, ठीक है, मैं साथ में जो है वो माशाल्लाह इनके अवेयरनेस मैसेजेस देता हूँ, ताकि इस बिज़नेस में जितनी, ये मेन वजह ये है इस बिज़नेस की इस टाइम पाकिस्तान में शामूस जो जिस लेवल पे खड़े हुए हैं इस टाइम, आप जब आवाम को अवेयरनेस ही नहीं देंगे किसी
बिज़नेस के बारे में अवेयर नहीं करेंगे तो किस तरह जो है वो लोग आपके उस बिज़नेस के अंदर जो है वो एंटर होंगे। तो यही था, कोरोना में काफ़ी मेरी माशाल्लाह ब्रांचेस ओपन हुई। ऑलमोस्ट जो कोरोना का टाइम पीरियड था उसके अंदर आपको पता है काफ़ी लोगों का बिज़नेस जो है वो मुतासिर हुआ उससे, लेकिन मेरी उसमें ही कोरोना के ही टाइम पीरियड के अंदर मेरी ब्रांचेस का जो है वो आगाज़ हुआ कि जो लोगों ने मुझसे जो है वो ब्रांचेस मेरे साथ अटैच हुए, और उसी के साथ साथ जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जिस लोगों को पता चला कि जो लोग मुल्क से बाहर रह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन कोई एक ऐसा प्लान नहीं है, कोई ऐसा विजन नहीं है कि जिससे जो है वो एक उनके घर का जो बाहर बैठे हों और उनके पाकिस्तान में जो है वो उनका कोई भाई, उनके कोई पेरेंट्स हों, कोई भी जो उस बिज़नेस को कर सके। तो मैंने जो है वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे एक विज़न दिया कि आप इसके जो चिक्स हैं उनको रेज़ कर सकते हैं आगे एक्सपोर्ट लेवल के लिए भी। आपके पास कितने बर्ड्स हैं और जो आपने मेहनत की उसके बारे में बताएं कि कितने घंटे आप दिन में मेहनत करते थे, बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाता है छोटे लेवल पर, वो तरीका थोड़ा सा समझाएं जैसे आपने किया। मेहनत को अपने अंदर जो है वो इस तरह पैदा कर लें कि यार मैंने मेहनत करनी है, मैंने अपना 1000% देना है, आगे अल्लाह पाक की ज़ात पे बिलीव करें। मैं ये नहीं कहता कि खाली आप जितने भी नौजवान हैं कि मुर्गियों में ही आ जाएं। ये जब बीमार होते थे ना तो मैं इनको अपने अपने कमरों में जाके, अगर कोई मतलब सर्दी है तो उनको अंदर कमरे में हीटर वगैरह लगा के इनको अपने पास रखना। और गर्मियों में जब गर्मी लगती है तो फिर एसी वाले कमरे में ले जाते? बिल्कुल डेफिनेटली एसी में लगाते हैं हम लोग इनको। तो घर वाले कुछ नहीं कहते थे यार खुद सोने के लिए जगह नहीं समझ आ रही कहाँ सोना है और आपने मुर्गे भी अंदर घुसाए हुए हैं? देखें, जब मैंने स्टार्ट किया था ना अपना, तो मैंने ये जगह नहीं थी, ये जो हमने माशाल्लाह फार्म बाय किया फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह इसी कमाई से, और यही जब हमारा जो स्टार्ट किया था तो घर के नीचे लॉन से स्टार्ट किया था। इवन के तब भी बड़ी बातें होती थी कि जब तक लॉन की हद तक था, लेकिन अब जब पता है ना, तब आप जब अपने घर वालों का सहारा बनते हैं ना, ठीक है, तो फिर घर वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। अब पूरा घर मेरे साथ मुर्गियों के साथ लगा होता है। मेरा ऊपर वाला सारा जो पोर्शन है, फर्स्ट जो फ्लोर है, वो सारे का सारा यही एक कमरा जो है वो ब्रूडिंग रूम है जिसमें चूज़े सारे होते हैं, एक कमरा है जिसमें सारी मशीन्स हैं, ठीक है, और उससे जो थर्ड फ्लोर है जिधर फिर छत पे जो है वो मैंने इनका ब्रीडिंग सेटअप बनाया हुआ है जिसमें मेरे पास 30-35 मतलब वन ऑफ द बेस्ट ब्रीडर्स से जो है इम्पोर्ट शुदा बर्ड्स। फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आप गाड़ी लेके आए घर में? टी तो दरवाज़ा खुला, किसकी है, अपनी है, क्या रिएक्शन था? पहले तो मतलब एक दफ़ा तो मतलब अब्बा जी भी बड़ा गुस्सा हो गए थे कि लो तुम बताए बगैर ही गाड़ी ले आए हो, बेशक उन्हीं के लिए लेके आए हो लेकिन बताए बगैर ही ले आए हो। लेकिन फिर मैंने भाई को भी मैंने कॉल की, मैंने कहा यार इनको ज़रा ठंडा करो, ठीक है। तो ये मतलब मैंने यही सब इसीलिए किया कि यार ये हमारी इन्वेस्टमेंट आगे सेव हो, ठीक है, और मैंने इन्हीं के लिए सारा कुछ किया कि यार अब इनको अच्छी से अच्छी गाड़ी में भी बिठाया जाए, सारा कुछ मामलात किए जाए। उन्होंने फिर उनको समझाया। एक बर्ड कितने का आपके पास सबसे महंगा, और इसको बेचते कैसे हैं? अगर कोई बंदा ले लेता है किसी यहाँ ब्रीडर से, आपसे मैंने ले लिया, मेरे पास जो इंपोर्ट शुदा मेरे ब्रीडिंग सेटअप की अगर आप बात करें तो उसमें 5-5.5 लाख का भी मुर्गा मौजूद है मेरे पास माशाल्लाह, ठीक है। और इसी तरह इस अगर सेटअप पे बात करें तो जो शोरूम है मेरा इस टाइम जिस पे अभी जो बर्ड अवेलेबल है, इसमें मिनिमम प्राइस का जो बर्ड है वो 70,000 में है। इसी तरह 70-75,000 80,000 के राउंड अबाउट जो है वो ब्रीडर बर्ड्स की, जो बड़े बर्ड्स होते हैं उनकी प्राइसेस वेरी करती हैं। इसी तरह जो चिक्स की प्राइसेस होती हैं वो 10 to 12,000 से स्टार्ट होती हैं, 15,000 20,000 तक जो है वो वेरी करती हैं। जो भी कोई नया काम करने वाला मेरे पास आता है उसका मेन क्वेश्चन यही होता है कि भाई इनको सेल किधर करना है, तो उनको मैं ईच एंड एवरीथिंग बता के भेजता हूँ। यार इस तरह आपने फेसबुक पेज बनाना है, इस तरह आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, अपने आप को आपने सोशल मीडिया पे हर जगह पे मुतारिफ करवाना है। किस मौसम में ख़रीदने चाहिए और किस मौसम में बेचने चाहिए? इसमें जो है वो अगर आप चिक्स की बात करें तो ये इस टाइम जो है वो सीज़न होता है चिक्स बाय करने का। अभी इसमें आता है कोई ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त सितंबर का जो 3 माह आते हैं, उसमें ना ही आपको जो है वो चिक्स किसी सूरत नहीं बाय करने चाहिए, क्योंकि उसमें चिक्स जो है वो सर्वाइवल बहुत जो है वो कहते हैं डाउन चला जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसमें आप कोशिश किया करें कि आप पट्ठे लेके 5 से 6 महीने के पट्ठे लें, ठीक है, जिनको आप जो है वो 3-3.5 माह मेहनत करें उन पे, आपको एक तो प्राइस कम में मिल जाते हैं। जैसे कि मैं अक्सर औकात मंगवाता होता हूँ इस टाइम पीरियड के अंदर शिपमेंट, जिसमें मैं कम प्राइस पे लोगों को सेल करता हूँ। आप कहाँ से मंगवाते हैं?
मेरा टोटली बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप से आता है। यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ जितनी भी हों उसमें जहाँ जहाँ बर्ड्स अच्छा क्वालिटी वाला मौजूद होता है मैं उधर से मंगवाता हूँ बर्ड्स। नौजवान जिनको मैं हमेशा से यही मैसेज देता आया हूँ कि यार जो भी आपका पैशन है उसमें आप कुछ ना कुछ आगे करें, ठीक है। अपनी लाइफ को संवारने की तरफ जाएं। ये ही आपकी लाइफ है जिसमें आपने अपने आप को बिगाड़ना भी है और आपने अपने आप को संवार भी लेना है। तो अपने माँ बाप का सहारा बने जितनी जल्दी होता है, यही लाइफ है। इसमें आप यही एज है, इसमें आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब ये आपकी एज गुजर गई तो फिर आपके पास धक्कों के अलावा फिर कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच जनाब, सो काइंड ऑफ यू। और एट द एंड जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि अपने अच्छे और प्रोडक्टिव दोस्त बनाएं, क्योंकि कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ दोज 5 पीपल होम विद यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। और दूसरी चीज़, अनथक मेहनत करें, हिम्मत मर्दा मत खुदा, क्योंकि इकबाल कहते हैं मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमंद। देखते रहो द पॉइंट में अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।